तब वही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए 82 द्वारों की द्वारिकापुरी बनाई। और इस समय भगवान की आयु थी 24 वर्ष की। 24 वर्ष की आयु में द्वारिकाधीश भगवान बने, द्वारिकापुरी के राजा बने। और आज जो द्वारिकापुरी है वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, जल के भीतर 82 द्वारों की द्वारिकापुरी है। और यहीं पर भगवान अब राजा बने, द्वारिकाधीश बने। तब भगवान सभी मथुरावासियों को द्वारिकापुरी लेकर आए। वहीं सभी मथुरावासी बसे रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ। और 18वीं बार जब युद्ध हुआ दोनों के बीच, तब भगवान युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए थे, जिससे भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। क्या पड़ा? रणछोड़। क्योंकि जरासंध का जो वध होना था वो भगवान के हाथों नहीं हो सकता था, वो भीम के हाथों होना तय था। इसलिए प्रभु रणभूमि को छोड़कर भाग गए थे। तो भगवान यहाँ द्वारिकाधीश बने। एक भीष्मक नाम के राजा थे और विदर्भ देश के राजा थे। विदर्भ जो आज का महाराष्ट्र है, मुंबई, और रुक्मणी जी वहीं की थी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनके 5 बेटे और 1 बेटी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये पुत्र हुए। और 1 पुत्री थी माता रुक्मणी। माता रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, भगवान विष्णु की वामा थी। माता रुक्मणी ने कभी भगवान को नहीं देखा था कि कैसे है, लेकिन उनके महल में अनेकानेक ब्राह्मण आते और भगवान श्री कृष्ण की छवि का बखान करते। और सुनकर रुक्मणी भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम करने लगी। विवाह योग्य हुई। तब रुक्मी के मित्र थे शिशुपाल। रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा, लेकिन रुक्मणी नहीं चाहती थी। रुक्मणी अपने पिता के पास गई और पिता को कहा कि पिताजी, मैं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। भीष्मक ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई जहाँ चाहेगा तुम्हें वही विवाह करना पड़ेगा। तब रुक्मणी मैया, जो ब्राह्मण आते थे, उन्हीं ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखती है। और पत्र में लिखती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी वामा हूँ, लक्ष्मी का अवतार हूँ। आप अपनी जो भी लीलाएं कीजिए, मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। विवाह तो केवल आपको मुझसे करना पड़ेगा। ठाकुर जी के पास वो पत्र गया। अब ठाकुर जी बलराम जी से आज्ञा लेके विवाह करूँ के नहीं? बलराम जी कहे कर लो, फिर चिट्ठी पत्री आनी भी बंद हो जाएगी। और हर माता पिता के लिए यहाँ सीख है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटों का या बेटियों का विवाह 25 वर्ष तक कर देना चाहिए। इसके बाद मुश्किल हो जाती है वर का मिलना, मुश्किल हो जाती बहू का मिलना। तो समय से पहले जो काम हो जाए वो अच्छा होता है। तो आयु विशेषकर ब्याह की बताई गई है, तो 25 बस, इससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 26 हो जाए बस, तो इस उम्र तक विवाह कर लेना चाहिए। तो यहाँ रुक्मणी जी पत्र लिखती है और साथ साथ ये भी लिख देती है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है गिरजा मैया के दर्शन करने की। पहले वहाँ पूजा यज्ञ किया जाता है, तत्पश्चात विवाह के लिए तैयारियां की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ विवाह की तैयारियां करने लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से पूर्व विवाह हुआ है बलराम जी महाराज का। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे रेवत, इनका वर्णन आया था भागवत जी में बीच में। और इन्हीं की बेटी थी रेवती। और कौन से युग में थे? सतयुग में। सतयुग में ब्रह्मा जी ने रेवत की बेटी रेवती को बनाया था। रेवती बड़ी सुंदर थी, उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। सतयुग भी बीत गया लेकिन वर नहीं मिला। त्रेता बीत गया तब भी वर नहीं मिला उनके योग्य। अब द्वापर बीतने वाला था। द्वापर में थे बलराम जी महाराज शेषनाग अवतारी। तब रेवत राजा दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा कि आपने मेरी बेटी के लिए कोई सुयोग्य वर बनाया है कि नहीं बनाया? रेवत राजा को कहा कि महाराज आपने आने में देरी कर दी। सतयुग भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया और द्वापर भी बीतने वाला है। और इस द्वापर में केवल जो इसके सुयोग्य वर है वो केवल और केवल बलराम जी महाराज है।
तो बलराम जी महाराज से आप इनका विवाह कीजिए। तब रेवती का विवाह बलराम जी से करते हैं। कोई नंद महल गया है तो नंद महल में रेवती जी, बलराम जी, असल में पत्नी कैसे बैठती है नजदीक, है ना, पति के साथ खड़ी होती है ना, लेकिन रेवती बलराम महाराज से 2 फुट दूर खड़ी है। क्यों? क्योंकि जो रेवती थी वो हाइट में लंबी थी। रेवती बलराम महाराज से ऊंची थी। जब रेवती फेरों के लिए आई, बलराम जी महाराज ने गर्दन ऊंची करके देखा कि पत्नी जी बड़ी लंबी है। अब मंडप में आई रेवती तो बलराम ने क्या किया, उनके पास हल है ना, वो हल रेवती के कंधे पर रख दिया। वो हल रेवती के कंधे पर रख दिया और जब तक रखा रहा तब तक बराबर ना आ गई। अब रेवती बेचारी इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि आज तो हल रखा है, कल को न जाने क्या रख दे, तो थोड़ा सा दूर ही सही। तो रेवती दूर जाकर खड़ी हो गई। और आज भी नंद महल किसी ने देखा हो, योग माया, नंद बाबा, मैया यशोदा, योग माया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम महाराज और रेवती, इनकी मूर्ति। और बलराम महाराज से थोड़ी सी दूर खड़ी है रेवती, इसी डर से, इसी भय से। तो बलराम महाराज का विवाह किससे हुआ? रेवत की बेटी रेवती से हुआ और द्वापर के अंत में हुआ। और भगवान का विवाह अब यहाँ किससे हुआ? रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ माँ गिरजा के दर्शन करने के लिए गई और वहाँ गिरजा मैया से प्रार्थना की कि हे गिरजा मैया, अगर मैंने सच्चे मन से पूजा की है, सच्चे मन से आपकी आराधना व्रत अनुष्ठान किया है, तो मुझे पति स्वरूप में द्वारिकाधीश मिले। तब माँ गिरजा आशीर्वाद में वर्ण करने के लिए कहती है कि पुत्री, तुम्हारा विवाह होगा तो केवल द्वारिकापुरी के राजा श्री कृष्ण से होगा, ये मेरा वरदान है। तब उसी समय भगवान रथ पर सवार होकर दूल्हे का वेश बनाकर 16 श्रृंगार करके आए और माँ रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी जी को हाथ से पकड़कर रथ में बिठाकर ले गई। और यहाँ ठाकुर जी ने विवाह किया, गंधर्व विवाह।